सारी उच्च बातें होंगी, लुच्च बातें कोई नहीं करेगा। हाँ, मगरमच्छ के बारे में बताइए। ये हम लोगों के बैच के सबसे वयोवृद्ध इनमेट हैं। ये आपको छात्रावास के प्रारंभ से लेकर अंत तक की मतलब अपने रहने तक की सारी कथा जो है संक्षिप्त शब्दों में बताएंगे। ये मैं बता रहा हूँ, कभी भी आदमी को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ये बताने का अधिकार इनहेरिट रूप से हमारे सामियाना सर को है। वो भले नहीं है बेंगलोर में, लेकिन जीएन झा के बारे में बोलने का अधिकार केवल सामियाना सर को। सामियाना सर का नाम बताएंगे प्लीज। देखिए सर से नहीं हम ये बोलने का अधिकार आज की शाम सबको है, क्योंकि ऐसे मौके जीवन में कभी कभी आते हैं। नाम बिना लिए कई अनुभव अभी बताए जाएंगे। बाकी सबको गैस करना होगा कि इस कहानी का नायक कौन था, जिसमें कई कहानियां ऐसी आएंगी। चलो मनोज बताओ, अपने बताओ हॉस्टल के अनुभव के बारे में। क्या बताएं, कुछ बताने लायक नहीं बचा। सर आप बताइए। सर आप क्या बताएं, हमारे बारे में सब जानते हैं, हम क्या बताएंगे। सर कुछ कहानियां आपकी बहुत बताते हैं सर। हाँ तो कहिए, तो प्रैक्टिकल दिखाएं यार। तो इसी सर आपको कोई याद हो, कोई अनुभव हो? कार्नर का जो रूम होता था ट्रिपल सीटेड था, लेकिन हमारे लिए स्पेशली 4 लोगों को उसमें रखा गया था। स्पेशल आपकी एंट्री कराई गई थी? नहीं, स्पेशल एंट्री सिद्धार्थ शंकर त्रिपाठी की थी, जो मेरे बेड पे आकर। वो आगरा वाले जो आगरा में बहुत चर्चित हुए। नहीं, वो तो जूनियर है। अच्छा, हमारे बैच का था जो अच्छा। बस्ती में सिवान में लेक्चरर है, अच्छा, प्रोफेसर है हिंदी का, जेएनयू का प्रोडक्ट है। जेएनयू आके पीजी किया था। उसको हमारे जो सोशल सेक्रेटरी थे उस समय महामहिम श्री सुरेश सिंह ने जबरदस्ती मेरे कमरे में घुसवाया। इसको आप डाल सकते हैं। सर आपको कुछ ऐसा अनुभव है सर? अच्छा, बढ़िया, खराब? हॉस्टल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा। एक आध कोई याद आ रहा हो भी तो तुरंत ये आप बढ़िया दही भल्ले खाते हुए? मनोज क्या याद आता है मुझे? ठाकुर बावन का आवाज बहुत नहीं ऐसा कुछ नहीं है। घटनाएं बहुत इतनी घटनाएं हैं कि बताने लायक नहीं है भाई। एक बार हॉस्पिटल खाली करा दिया यार, बहुत ज्यादा। हाँ सुने, एक बार लाठीचार्ज हुआ था, कई लोग पीटे थे, जिसमें कई एसपी भी थे, हो गए लोगों का एक्सपेल्शन हो गया था हॉस्टल से। हाँ। उसमें राजेश पांडे को काफी चोट लगी थी और शुक्ला सर को चोट आई थी। तुम्हारे बगल में यार, तो पूरा हॉस्टल खाली कुछ नहीं तो सामान्य है। हाँ, कुछ इस तरह का कुछ याद नहीं आ रहा है। सर आपकी शादी मंगलवार को थी और नॉनवेज बना था, सुने लोग रात के 12 बजे तक इंतजार किया, उसके बाद नॉनवेज खाना शुरू किया, क्या हुआ था सर? नहीं, हमको लगता है कि 26 जनवरी भी थी, छुट्टी भी थी, मंगलवार का भी दिन था और पूरे हॉस्टल वाले बारात में आ भी गए थे, तो खूब मजा आया। खूब दारू का भी इंतजाम था, चिकन का भी था, मटन का भी था, तो खूब खाया लोगों ने। हम उस दिन व्रत रहे थे, तो हम तो व्रत कभी रहते नहीं, लेकिन एक ही दिन बस शादी में व्रत रहे हैं, लेकिन मजा खूब आया। कुमार भाई क्यों लेट हुए आप? इतना विलम्ब से आए, सबसे विलम्ब जैसे दूल्हा आता है या बड़ा नेता आखिरी में आता है, वीआईपी। ये पीआर मेंटेन करने दिल्ली चले गए। पीआर मेंटेन करने दिल्ली चले गए थे और कोई बात नहीं, आए हैं 2:30-3 बजे से। अच्छा। 4 बजे ट्रेन नहीं पहुंची है। और क्या? चलो भाई नरेंद्र देव अपना बताओ, अनुभव बताओ। बहुत अच्छा। हॉस्टल का कोई याद आ रहा हो जो सबसे मजेदार चीज हो? हम चीज बता दें, 28 नंबर में विजय पांडे सर कमरे में शानदार रैगिंग चल रही थी। रमेश तुम टी शर्ट के विषय में भी थोड़ा इंटरव्यू ले लेना। रमेश भाई वही मेन शेखर साहब से टी शर्ट के विषय में इंटरव्यू ले लेना और पीछे से उद्घोष होगा। नहीं, पीछे से ले लेना शेखर सर। रोल हाँ बताइए। देखिए, जीवन की बड़ी छोटी सी कहानी है। शेखर भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, शेखर भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। और एक अभी नारा ये लगा रहे थे, शेखर मगरमच्छ, कुछ इस तरह का क्या? शेखर भैया चुनर मुनरिया जय हो, जीत दिलाइए जय हो, भैया मगरमच्छ दिलाइए जय हो, शेखर भैया की जय हो। मगरमच्छ की क्या कहानी है? मगरमच्छ की क्या कहानी है? आपके भी सीने पे एक मगरमच्छ है। जिंदाबाद की कोई कहानी नहीं है। हाँ। जीएन झा में कहानियों की ही कहानी है। इनको इसलिए मैं बुला रहा था, इनको इसलिए बुलाया कि भाई देखिए हम लोगों के जीवन में जीएन झा क्या है, शेखर भैया जिंदगी वहीं से शुरू है वहीं से खत्म है। ये जो लोग खड़े हैं इनके जीवन में जीएन झा मानस कर दिया तो कुछ नहीं। अमित ये बताओ, तुम बहुत कमर में दर्द हुआ, 3 दिन बहुत भागदौड़ की, क्या पट्टी क्यों बच गई? कमर की पट्टी के बारे में बताओ। आप लोगों के आने की इतनी खुशी थी, हाँ। भैया चुनर मुनरिया जय हो, और कमर में शेखर किसको दिखा रहे हो? नहीं मैं छात्रावास में मुझे लगता है कि सर कोई कॉमेडी जो हंसी वाला हो, बहुत आपको आनंद देता हो, याद करने का मौका दोगे? ऐसे पूछ दोगे सीधे? आलोक सर आपके पास भी बहुत कहानियां हैं, सुने एक बार एक मुर्गा कटा था, उसके खून से ये हुआ कि गायब हो गया, कोई क्या कहानी थी सर? नहीं, वो हमको नहीं पता है। इस बारे में हमको कुछ नहीं पता भाई। सर बताएं सर, कोई कहानी बताएं सर।
यार जीएन झा की तो कहानियां तुमको पता ही है, एक से एक है। हाँ सबसे बड़ी कहानी तो एनपी सिंह है। हाँ, कहाँ है आज? वो गायब है लग रहा। आज वो बंगलौर में है। समय के हॉस्टल की कोई याद बताइए, पत्रकारिता में आने से पहले या पत्रकारिता में आने में क्या हॉस्टल का योगदान रहा? किसी ने सहयोग किया? कुछ भूमिका या छात्रावास की भूमिका आपके व्यक्तित्व में, आपके आगे बढ़ने में? जब मैं इलाहाबाद गया, मेरा वहाँ कोई परिचित नहीं था। मैंने अखबार में एक दिन देखा इलाहाबाद की क्रिकेट टीम बन रही है। उस समय इलाहाबाद की टीम क्रिकेट की बहुत अच्छी हुआ करती थी। यूपी के कम से कम 6 या 7 प्लेयर इलाहाबाद से होते थे। रणजी में 6-7 प्लेयर। हाँ, तो मैं ट्रायल सर से बैटिंग, हाँ मैं वही बता रहा मैं ट्रायल ग्राउंड पे चला गया सर। वहाँ सिलेक्शन प्रोसेस में 2 लोग थे, एक और दोनों हिंदुस्तान के लीडिंग कमेंटेटर, अरे जसवंत गुप्त और मनीष देव। आप भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे अपने दौर में, लोग बताते मैं हैं। वही बता रहा हूँ कहानी की कितना उस समय फेयर चीजें हुआ करती, उसका एक सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण कि कोई आपका परिचित नहीं था, उसके बाद भी आपको एंट्री मिली है। I went for trial. I played there. They watched me. They selected me. That team was made for Shastri Memorial Cricket Tournament. It was a very leading tournament in Allahabad. Which was played You are university player in cricket. इस स्टेडियम में players like Brajesh Patel, Bishan Singh Bedi, Chandrasekhar, Karshan Ghauri, they all participated in that tournament. From Allahabad side, the first match I made 96. सर विवेक बताओ, तुम एक कविता लिखते थे कि सिगरेट के धुओं में बाप के पैसे को उड़ाने वाले लोग, वो कविता लोग बताएं। मैं जो कुछ भी बना, मेरा रूम पार्टनर रमेश, उसका सबसे बड़ा योगदान है। जो कुछ भी मैं हूँ आज रमेश की बदौलत हूँ। बताइए लाइव। जब इनकी गांड खोल के मारे थे वही यही काम करते रहे आप। ये हीरा सर हैं, ये बच्चों के क्या करते हैं अभी बताएंगे। क्या करते हैं सर आप बताइए। चंदौली में भी लोग देखेंगे, ये सोशल मीडिया पे हैं आप बताइए। आप एक विद्यालय चलाते हैं, बच्चों को क्या ज्ञान देते हैं? बोल दीजिए। आपके विद्यालय के ढेर सारे लोग इसमें देखेंगे। कि जब लाइट कटती थी हम तो मनाते थे लाइट कट जाए। राहुल मिश्रा सर के बारे में बता दूं कि मैं था नीचे सीढ़ी पर फ़ोन रहता था, उस समय मोबाइल फ़ोन नहीं होता था। राहुल सर रात के 11 बजे आते थे और सुबह 6 बजे तक बातचीत करते थे। भाभी जी के साथ वो बातें अब भी होती हैं सर? तो सर बताइए। उसी अंदाज में, उसी मोहब्बत उतनी ही है सर। कभी थोड़ा ज़्यादा गाड़ी हो गई है। मैंने कई बार फ़ोन उठाया ना। सुपर लोगों को गाली पड़ती है। कैसे गालियाँ देते थे आप लोग? मतलब ये उसके बाद लास्ट में जब हम लोग बताइए। आज जुडिशरी भेजी दी कम हो रहा है तो सर विराट कोहली की तरह से आते थे, अबे टीवी वालों इतने मारूं मतलब डेड उसके बाद सब फरार। निकाल कर धम्म से मार देंगे। उधर से टीसीबी से कोई दीक्षित करके दे सर, क्या नाम